हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। भगवद गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान, जिसको ज्ञान योग भी कहा जाता है। इसमें टोटल 42 श्लोकास हैं। इस चैप्टर की समरी देने का प्रयत्न करूंगी। भगवान ने भगवद गीता के ज्ञान को अनादि बताते हुए कहा है कि उन्होंने सबसे पहले यह ज्ञान सूर्यदेव को दिया था और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से यह ज्ञान कहा था। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया था। उसके बाद कुछ टाइम के लिए यह ज्ञान लुप्त हो गया और द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण ने पुनः यह ज्ञान अर्जुन को दिया। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि उनके और अर्जुन के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन अर्जुन की तरह कोई भी जीव उसको समझ नहीं पाता। भगवान कहते हैं कि वो कर्मों के वशीभूत होकर जन्म नहीं लेते। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब तब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। प्रभु कहते हैं कि प्रभु के जो जन्म और कर्मों की प्रकृति को जो जान लेता है, वह राग, द्वेष और आसक्ति से रहित हो जाता है, भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर भगवान 3 चीज़ें बता रहे हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? कर्म है किसी भी कामना से किया जाने वाली जो क्रिया है, उसको कर्म कहा जाता है। और किसी भी कामना का त्याग करके किया जाने वाली जो क्रिया है, उसको अकर्म कहते हैं। विकर्म शास्त्र विरुद्ध जो कर्म किया जाता है, क्रिया की जाती है, उसको विकर्म कहा जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान तो गुरु से ही लेना चाहिए, गुरु से लिया हुआ ज्ञान ही सही मायनों में ज्ञान है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ज्ञान योग की ओर जाओ अर्जुन, और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा।